जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अप्रैल माह के करंट डिस्कस करेंगे, जिसमें अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट डिस्कस किए जाएंगे। वैसे तो बहुत सारे करंट बनते हैं दोस्तों, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया? मध्य प्रदेश में टीका उत्सव कब से कब तक मनाया गया है? ऑप्शन है ए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल ही क्यों? क्योंकि 11 अप्रैल की बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले का जन्मदिन, ज्योतिबा फूले का जन्मदिन है। ठीक है, 14 अप्रैल तक। तो 14 अप्रैल है बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिन तक। ठीक, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया है? इसमें लक्ष्य रखा गया 4 लाख लोगों का टीकाकरण करना है, और 4 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ भी है इस डेट में। ठीक है, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक 4 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ था। इसके महत्वपूर्ण तथ्य में चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 18 से 45 वर्ष, दोस्तों ये अलग अलग स्टेप पे हुआ है टीकाकरण, इसलिए हम देखते हैं 18 से जो 45 वर्ष के लोगों को टीकाकरण कब से कब? 1 मई से। ठीक है, 1 मई से स्टार्ट हुआ था 18 से 45 वर्ष तक के। ठीक है, 31 दिसंबर 2003 या इससे पहले जन्मा, ये तारीख भी आप याद रखना, क्योंकि 31 दिसंबर 2003 या इससे पहले जो जन्मा होगा उन्हीं को टीका लगाएगा। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको टीका लगाया गया था 1 अप्रैल से। ठीक है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखना। अगला, मध्य प्रदेश में पहला टीका किसको लगा? हरिदेव सिंह, जो जेपी हॉस्पिटल का था एक गार्ड, उसको लगाया गया था पहला टीका। इसमें देखते हैं, नोट में दिया है महात्मा ज्योतिबा फूले के जन्मदिन है ना, 11 अप्रैल से 14 अप्रैल बी.आर. अम्बेडकर का जयंती पर इस दौरान हर दिन 4 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। पर डे कितने लोगों को टीका लगाया गया? 4 लाख लोगों को। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश के किस, ठीक है, यहाँ पर करो स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है। बांडूधार, पंचमढ़ी या पन्ना का किला, तो किसको शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा है यूनेस्को में? तो पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। पचमढ़ी कहाँ है? होशंगाबाद। इसमें देखते हैं यूनेस्को से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में यूनेस्को की स्थापना की बात करते हैं। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस। अध्यक्ष की बात करते हैं, आंद्रे एजोलो अध्यक्ष। विश्व विरासत दिवस की बात करते हैं तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, भारत में यूनेस्को में शामिल कुल स्थान कितने हैं? दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये महत्वपूर्ण है, ये कहीं ना कहीं छपेगा। यूनेस्को में भारत के 40 स्थान शामिल है। ठीक है, 40। 39वां कौन सा है? तेलंगाना का जो रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 39वां, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और 40वां कौन सा है? गुजरात का जो धोलावीरा कहाँ का है? गुजरात का। ठीक, ये भी आप ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित धोलावीरा, गुजरात, ये 40वां है, जिसको हाल ही में अभी शामिल किया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यूनेस्को ने अर्बन लैंड सिटी प्रोग्राम के तहत ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया है। यूनेस्को में जो अर्बन लैंड है ना, सिटी प्रोग्राम के तहत ग्वालियर और ओरछा के किलों को शामिल किया गया है। ठीक है,
यूनेस्को में मध्य प्रदेश के 3 स्थल शामिल है। देखो ये अर्बन लैंड सिटी प्रोग्राम के तहत शामिल है, लेकिन अभी वर्तमान में यूनेस्को में मध्य प्रदेश के कितने शामिल है? तो 3। ठीक है, खजुराहो 1986, सांची 1989 और भीमबेटका 2003। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना। और अभी प्रस्ताव किसको भेजा है? पचमढ़ी का प्रस्ताव दिया गया। देखते हैं अभी शामिल करते हैं कि नहीं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किन्हें सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 तो संजय कुमार जैन ये टीकमगढ़ के, और मोहम्मद शाहिद ये अंसारी कहाँ के हैं? छिंदवाड़ा के। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संजय कुमार जैन और मोहम्मद शाहिद अंसारी को दोनों को शामिल किया है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण तथ्य में देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो व्यास सम्मान के बारे में हम चर्चा करेंगे अब भी। तो व्यास सम्मान में देखते हैं 2020 का, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण छपेगा। ये भी कौन सा? 2020 का जो 31वां व्यास सम्मान पुरस्कार है वो शरद पगारे को दिया गया। उनकी पुस्तक का नाम क्या है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। और ये कहाँ से है? तो ये खंडवा से शरद पगारे है। ठीक है, 2019 का मिला है नासिरा शर्मा। 2019 का किसको मिला है? नासिरा शर्मा। उसकी बुक का नाम है कागज की नाव। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। 2018 के लिए किसको मिला है? जितने लोग उतने फ्रेम। ठीक है, लीलाधर जगुड़ी को दिया गया है। ठीक, 2018 के लिए। आप तो ये याद रखना 2018 और 2019, और शरद पगारे को याद रखना 2020 का। 2017 का दुक्कम सुक्कम के लिए मिला है ममता कालिया। और ये तो क्वेश्चन पूछा है, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो वो है रंजीत सिंह देसाले। ये कहाँ से? महाराष्ट्र से। रंजीत सिंह देसाले कहाँ से है? महाराष्ट्र से। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो BR अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर जी के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कब? 14 अप्रैल 2021 से ये सार्वजनिक अवकाश के रूप में स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी BR अम्बेडकर के जन्मदिन पे हर 14 अप्रैल को एक अवकाश के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। BR अम्बेडकर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? ठीक है, उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के जनक की बात करते हैं तो वो है BR अम्बेडकर। ठीक, पहला स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले विधि एवं न्याय मंत्री की बात करते हैं तो वो है BR अम्बेडकर। ठीक, BR अम्बेडकर की जो समाधि स्थल से भी पूछता है क्वेश्चन तो वो कौन सी है? चैत्रा भूमि, है ना। इनका जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? महू। ठीक, महू में इनका जन्म हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ये भी पूछा जाता है कि स्थापना किसने करी थी? BR अम्बेडकर ने, अम्बेडकर के द्वारा। ठीक, BR अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला था? 1990 में। ठीक, 1990 में भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन तो यह भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो है BR अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक, और पूना फैक्ट भी पूछा जाता है। 1931 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? पुणे में। पुणे की कौन सी जेल? यरवदा जेल में इनके बीच में पूना पैक्ट हुआ था। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। ठीक, अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले,
है ना, हिंदी में याचिका स्वीकार करने वाले हाईकोर्ट के न्यायाधीश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो न्यायाधीश थे ये हाईकोर्ट के, ठीक है, गुलाब गुप्ता जी। गुलाब गुप्ता जी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे, न कि मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं तो मोहम्मद रफ़ीक ये 26वें चीफ जस्टिस है, ठीक। पहले कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम, और जे.एस. वर्मा भारत के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ये कहाँ से है? सतना से। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। 26वें नंबर के वर्तमान में कौन है? मोहम्मद रफ़ीक, ठीक। ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो हीरालाल जेकानिया थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो वो कोई नहीं बनी। महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करता हूं, न्यायाधीश जो भारत की, तो अभी तक कोई नहीं बनी महिला, ठीक। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो रमन्ना 48वें नंबर के है, जस्टिस रमन्ना, ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो महिला न्यायाधीश, ये सर्वोच्च न्यायालय की महिला न्यायाधीश बनी है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, ठीक है, फातिमा बीबी, ठीक। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना। तो ये चीज़ अब ध्यान रखना। अगला देखते हैं, किस राज्य द्वारा महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है? देखते हैं महिलाओं के लिए जो हेलमेट पहनना अनिवार्य करा है, कौन सा राज्य है? हमारा मध्य प्रदेश। अब क्या होगा, महिलाओं भी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनना पड़ेगा, नहीं तो अगर आरटीओ रोक रहा है तो बेकायदा चालान बनेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण तथ्य, देश का पहला हेलमेट बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये नीमच में की गई है। नीमच किस संभाग में आता है? तो ये उज्जैन संभाग में आता है, ठीक है। नीमच में स्थापना की गई। नीमच की बात करते हैं, नीमच की सीमा किससे मिलती है? तो एक है राजस्थान से मिलती है, ठीक। सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो युक्तामुखी है सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में। नो मास्क नो राइड अभियान की शुरुआत किसने करी है? महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक। महाराष्ट्र सरकार ने करी है। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर में कहाँ पर? खंडवा रोड है, खंडवा नाके पे ये सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक है। राधा स्वामी जो सत्संग सेंटर है वहाँ पे बनाया जा रहा है। क्या नाम से बनाया जा रहा है? माँ अहिल्या नाम से सेंटर है। इसमें कितने बेड है? 2000 बेड का ये सेंटर बनाया जा रहा है, ठीक। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो खंडवा रोड पर राधा स्वामी है ना सत्संग व्यास पर माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कितने बेड है इसमें? 2000 बेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक व न्यूट्रास्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया? पीथमपुर में। इसमें क्या होगा, जो वायरस चल रहे हैं, जो वायरल या फीवर चल रहे हैं है ना, उनके बारे में शोध करेंगे, उन वायरल के बारे में। और जो आयुर्वेदिक है उनकी जो दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे और उन्हीं तरह से मतलब कौन सा वायरल किस हिसाब से उसके बारे में शोध करके उसी बीमारी का इलाज करने के लिए स्टार्ट किया गया। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं।
अगला देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, आयुर्वेद के जनक किसको कहते हैं? धन्वंतरी। धन्वंतरी को बोलते हैं आयुर्वेद के जनक। ठीक, धन्वंतरी को कहा जाता है आयुर्वेद के जनक। हम देखते हैं उसमें वायरस संक्रमण के लिए आयुर्वेद दवा पर रिसर्च, इलाज के साथ जो रोग प्रतिरोध क्षमता है को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाओं पर रिसर्च किया जाएगा पीथमपुर में। ठीक है, उसके लिए स्टार्ट किया गया। अगला देखते हैं, मैं भी कोरोना वॉलंटियर हूँ अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक, इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में जो कोविड में जो अभियान चलाए गए उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। रोको टोको अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की थी, ये आप भी जानते हैं और एग्जाम में पूछा भी गया। एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। इंदिरा वन मितान योजना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए लिया गया है, इसमें छत्तीसगढ़ के द्वारा स्टार्ट की गई है। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। अगला देखते हैं, नर्मदा अपना हॉस्पिटल का शुभारंभ किस जिले में किया गया? नर्मदा अपना हॉस्पिटल का शुभारंभ किस जिले में किया गया? छतरपुर जिले में किया गया। ठीक, यह हॉस्पिटल स्टार्ट की गई, इसके बारे में यही चीज़ आप ध्यान रखना। हॉस्पिटल से संबंधित क्वेश्चन हमारे पास पर्याप्त है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं क्योंकि उनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का पहला गो हॉस्पिटल कहाँ पे बनाया गया? मध्य प्रदेश का पहला गो हॉस्पिटल बनाया गया है खंडवा जिले में। और मध्य प्रदेश की पहली गो एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे? तो खरगोन में। ठीक, गो एम्बुलेंस सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये खरगोन, ये ध्यान रखना। भारत का पहला पशु ब्लड बैंक, पशुओं के लिए भी एक ब्लड बैंक स्टार्ट किया है भारत सरकार के द्वारा। और ये कहाँ, किस राज्य ने शुरू किया गया है? ओडिशा सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत में अगर पशुओं के लिए ब्लड बैंक की बात करेंगे क्योंकि ये फैला है तो पूछा जाने की संभावनाएं ज़्यादातर बनी हुई है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। पशु ब्लड बैंक कहाँ पे है? ओडिशा में। ठीक, ओडिशा में मालवा की मदर टेरेसा। ओडिशा की बात करते हैं तो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जी। ठीक है, जिसने हॉकी टीम को सपोर्ट किया था। ठीक है, मालवा की मदर टेरेसा लीला जोशी। मालवा की मदर टेरेसा किसको बोलते हैं? लीला जोशी। यह रतलाम में से है। इन्होंने एनीमिया के लिए जागरूकता अभियान चलाया था और 2019 के लिए 2020 में इसको है ना पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक की बात करते हैं, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में, तो ये कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में प्रथम एक्यूवेशन सेंटर की शुरुआत की गई? तो किसके द्वारा की गई है? विक्रम विश्वविद्यालय के द्वारा। विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उज्जैन। ठीक, यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ में, ठीक, शिक्षा के साथ साथ में आपको कौशल तकनीकी की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। ठीक, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये सागर, मध्य प्रदेश का पहला है। 1946 में स्थापना की गई। मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो यह कौन सी आएगा? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सी है? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश में कितनी केंद्रीय विश्वविद्यालय है? 2 है। एक अमरकंटक में है, ठीक है, इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय।
भोज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भोपाल में। आरजीपीवी कहाँ पे है? तो ये भी भोपाल में। विक्रम विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी उज्जैन में। मध्य प्रदेश की पहली नक्षत्र वाटिका, ये याद रखना, मध्य प्रदेश की पहली नक्षत्र वाटिका कहाँ पे बनाई गई है? उज्जैन में। इसमें क्या दिखाएंगे? जो ग्रह उपग्रह है, ठीक है, जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में आप उज्जैन जाके नक्षत्र वाटिका में डिटेल में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस टाइप से ग्रह बने हुए हैं। ठीक। जंतर मंतर की बात करते हैं। जंतर मंतर कहाँ पे है? उज्जैन में। जय उम्दी बना से याद रख सकते हैं क्योंकि ये जंतर मंतर किसके द्वारा? जय सिंह के द्वारा बनाए गए थे। और कितने जंतर मंतर है भारत में? टोटल 5 जंतर मंतर है। ठीक। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना उज्जैन में की गई थी 2008 में। पहली बार विक्रम विश्वविद्यालय में 9 स्टार्टअप शुरू किए गए। ठीक है, तो ये चीज़ अब ध्यान रखना। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य अग्रह अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? स्वास्थ्य अग्रह अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये की गई भोपाल से। ठीक। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण तथ्य, पूछा जाने की संभावना अधिकतर है इसके, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां कोविड का मामला नहीं आया। तो कहां पे नहीं आया? ठीक, लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में नहीं आया। ठीक है। पहला कोविड केस कहां पे आया था मामला? पहला कोविड का केरल। पहला कोविड में मृत्यु, कोविड की वजह से मृत्यु किस राज्य में हुई थी पहली? तो वो है कर्नाटका। ठीक। जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो 22 मार्च को प्रथम बार लॉकडाउन लगा था, ये जनता कर्फ्यू लगा था। ठीक। महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य, तो महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? हरियाणा सरकार के द्वारा महामारी घोषित की गई थी। पूर्ण कर्फ्यू, सबसे पहले पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब। महामारी किसने घोषित करी थी? हरियाणा ने। और पूर्व कर्फ्यू किसने लगाया था? वो है पंजाब सरकार के द्वारा। मृत्यु किस राज्य में पहले हुई थी कोविड के कारण? कर्नाटक। सबसे पहला केस कहाँ था? केरल। टोक्यो ओलंपिक 2020 से बाहर होने वाला पहला देश कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए लाया गया है क्योंकि ये कोविड से संबंधित है, क्योंकि कोविड के कारण ही कनाडा सरकार ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए मना कर दिया है। ठीक है। कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला देश कौन था? स्लोवेनिया। ठीक, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन कहाँ पे लगा था? राजस्थान में। जनता कर्फ्यू किसके द्वारा लगाया गया? पूर्ण रूप से बात करेंगे तो पंजाब। ठीक। महामारी घोषित करने वाला हरियाणा। पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो वो है कर्नाटक। पहला केस किस राज्य में आया था? तो वो है केरल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हीरा भंडार पाए जाने की संभावना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हीरा भंडार की बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाए जाने की संभावना है? छतरपुर, बसवाहा। ठीक, यह भी चर्चा में रहा था क्योंकि यहाँ पर जो हीरा उत्खनन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ पौधे थे उनको नष्ट करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो गई थी, लेकिन उसके लिए भी क्या छोटे आंदोलन तो होते ही रहते हैं। ठीक है, उसके कारण अभी थोड़ा शांति में है। ठीक, पहले देखते हैं, अभी महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं तो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। गोलकुंडा की खान कहाँ पे है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ठीक, कोहिनूर हीरा किसके सिंहासन में लगा था? तो यह शाहजहां के सिंहासन में लगा था। पन्ना में किस
खान में हीरा पाया जाता है। तो पन्ना की जो खान है मझगवां फेमस खान है। ठीक, हीरे का चमकना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अगला देखते हैं किस जिला पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो सागर जिला पंचायत और बैतूल जिला पंचायत दोनों को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। दीनदयाल जी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है ना। तो कांडला बंदरगाह की बात करते हैं। तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। ठीक, कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ज्वारी बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह। ठीक, ज्वार भाटाओं से संबंधित है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर ही दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु हुई थी। ठीक, अगला है दीनदयाल चलित अस्पताल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। दीनदयाल जो चलित अस्पताल, जो आपने देखा होगा जो गाँवों में एक बस चलती है चलित अस्पताल के रूप में, दीनदयाल चलित अस्पताल, वो 2006 से स्टार्ट की गई है। उसमें डॉक्टर भी होता है और उसमें सुविधाएं भी मिलती है अच्छी खासी। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखना, 2006 में स्टार्ट की गई थी दीनदयाल चलित अस्पताल, जो गाड़ी चलती है वैन। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय उपचार योजना। अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत 2004 में की गई थी। और दीनदयाल अंत्योदय योजना, देखो ये अंत्योदय उपचार है तो ये 2004, और अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना तो 25 सितंबर 2014, 25 सितंबर को जन्मदिन रहता है, इसका जन्म दिवस है। ठीक, दीनदयाल उपाध्याय जी का। अगला देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जल संचयन अभियान किस संभाग में चलाया जाएगा? जल संचयन अभियान, ठीक है, ये कहाँ पे चलाएगा? भोपाल में चलाएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तुलसीराम सिलावट जी है, ये मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री, ये कहाँ के? भारत के, और ये एमपी के। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल से बने रहिए। थैंक यू दोस्तों।